हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि एमजेपी आर्मी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में सन 2021 और 22 में पूछा गया था। ये इस क्वेश्चन पेपर का हम करेंगे सॉल्यूशन और मैंने करा रखी है इसकी फोटो कॉपी। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF बना के इसकी दे दूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रूव दैट सिद्ध करना है n+1 गामा n के इक्वल होता है ना। तो हम लिखेंगे कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों कि गामा n जो होता है वो होता है 0 से इन्फिनेटिव, 0 से इंटीग्रेशन का चिन्ह 0 से इन्फिनेटिव और x की पावर n-1 e की पावर -x इंटू dx होता है। क्या होता है है ना। इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। इसी प्रकार से सिमिलरली क्या होता है कि गामा n+1 की वैल्यू क्या होगी, तो गामा n+1 की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो होगी कि 0 से इन्फिनेटिव और e की पावर x की पावर n और e की पावर -x इंटू dx, है ना। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे सेकंड। क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम दोस्तों फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे हम सेकंड, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे इसको, है ना। अब हमने फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है मल्टीप्लाई में, क्लास 12th और क्लास 10th में पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता था कि पहले को इस तरह रहने देते हैं, पहले को छोड़ा, दूसरे का समाकल माइनस का चिन्ह, समाकलन है ना, फिर 0 से इन्फिनेटिव ये आ गई, लिमिट आ गई, और पहले का अपकलन, पहले का क्या अपकलन का मतलब दोस्तों कि डिफरेंशिएशन, है ना, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का समाकलन, है ना, इनटू होल समाकलन। किसी को कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला हमने रख दिया कि पहले को इस तरह छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट क्या होगी दोस्तों 0 से इन्फिनेटिव, 0 से इन्फिनेटिव। अब देखो x की पावर n तो ऐसे ही रहेगा और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x और x का करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी माइनस की 1 की वैल्यू, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसी प्रकार से -1 ऐसे ही आ जाएगा। देखो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n आगे आ जाएगा और x की पावर n में से एक कार क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो गई, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा, और e टू द पावर x का e टू द पावर x और x का क्या हो जाएगा -1, है ना, और इंटू dx। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनेटिव, 0 से क्या हो जाएगी दोस्तों इन्फिनेटिव। अब इसकी लिमिट क्या थी, देखो इसकी लिमिट तो 0 से इन्फिनेटिव थी, 0 से इन्फिनेटिव, है ना, 0 से इन्फिनेटिव इसकी लिमिट कर दी, है ना। देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या बोला है कि d/dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n पावर आगे आ जाती थी, x की पावर n में से कम हो जाती थी, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, है ना। अब देखो ये x की पावर n ऐसी रहेगा, e टू द पावर x है, ये e की पावर क्या है x है, और दोस्तों जी ये आ गई इसकी लिमिट, और n को मैं ले लूँ कॉमन, n को क्या ले लूँ दोस्तों कॉमन, तो देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और n को ले लिया मैंने कॉमन, और ये क्या रहेगा हमारे पास 0 से इन्फिनेटिव और x की पावर n-1 और e टू द पावर -x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी लिमिट लगा दी दोस्तों, इसकी क्या लगा दी लिमिट। जैसे लिमिट लगाएंगे तो देखो x की पावर n तो यह है ही, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, तो अपर लिमिट है इन्फिनेटिव, है ना, और लोअर लिमिट कितनी है, तो आप कहेंगे भैया ये है 0। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, देखो ये आ गया ऐसे ही 0 से इन्फिनेटिव और x की पावर n-1 और e टू द पावर -x इंटू dx, है ना। ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आ गया 0 आ गया, और ये n आ गई, और ये क्या आ गया 0 से इन्फिनेटिव और x की पावर n-1 e टू द पावर -x इंटू dx, है ना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से ये काई की वैल्यू दोस्तों, तो ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू जो है, इक्वेशन फर्स्ट से हम मान रख देंगे गामा n का, अंदर आ दो, इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख देंगे मान रख देंगे गामा n की वैल्यू, ये क्या है कि गामा n की वैल्यू, समाकलन का चिन्ह हमने कर दिया हटा दिया,
और ये गामा एन की वैल्यू है ना। तो हाँ आधा, तो ये गामा एन की वैल्यू, तो ये कर दिया हमने प्रूव्ड। क्या कर दिया दोस्तों? प्रूव्ड कर दिया। ये क्वेश्चन प्रूव्ड कर दिया है ना ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि क्या करना था। हमें प्रूव्ड करना है कि गामा एन प्लस वन जो है एन गामा एन के इक्वल है। तो मैंने लिख लिया वी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा एन की जो वैल्यू है, तो गामा एन क्या होता है, तो वो होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह e टू द पावर माइनस एक्स। देखो अब ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, एक्स की पावर n माइनस वन और e की पावर x इंटू डी एक्स। इक्वेशन मैंने मान लिया फर्स्ट। इसी प्रकार से गामा n प्लस वन जो होता है वो e टू द पावर 0, हाँ इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, और x की पावर n और e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने इसको क्या मान लिया? फर्स्ट सेकंड मान लिया। फर्स्ट सेकंड में जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ये मल्टीप्लाई में क्या होता है? फॉर्मूला होता है। मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, तो ये एन गामा एन के इक्वल आ गया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखो आप आगे लॉन्ग पे, सेक्शन बी जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने कर दिया रफ। आप क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, देखो बनाते हैं अगला क्वेश्चन है क्या वास्तव में। तो अब सेक्शन बी पे आ गए। सेक्शन बी क्या कहता है? सेक्शन बी कहता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो कह रहा है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ फॉलोइंग ईच क्वेश्चंस, और इसके जब प्रत्येक नंबर कितना है? 7.5 नंबर का है, यानी कि 7.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हम पहले थ्योरम को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से? क्वेश्चन की तरफ। थ्योरम बाद में करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये सेक्शन कौन सा है दोस्तों? सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का जो 7th क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ y इक्वल टू साइन m sin इनवर्स x then prove that कि माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस m y इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है दोस्तों? प्रूव करके दिखाना है। ये क्या करना है हमको? ये क्वेश्चन पेपर में रख देता हूँ इधर, है ना, इस वाली चेयर पर रखता हूँ क्वेश्चन, है ना, पेपर। और हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ यदि y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x हो तो देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 के इक्वल लाना है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों? तो इस तरीके क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। y इक्वल टू हमने क्या मान लिया? साइन, ये दे रखा है साइन, है ना, साइन m इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन कर दें कि डिफ्रेंसिएशन विद r2x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफ्रेंसिएशन विद r2x। तो बाई 1 एक बार डिफ्रेंसिएशन किया, जैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो दोस्तों होता है कॉस। x की वैल्यू क्या है? m साइन इनवर्स x। अब दोबारा x से करेंगे तो m तो ऐसे ही आ जाएगा, और साइन इनवर्स का क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास कॉस m साइन इनवर्स x और इंटू m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो मैं इस m को पहले लिख लूँ, इस m को मैंने लिख लिया पहले, क्यों? m को लिख लिया मैंने पहले, और बटे में मैं ले आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो अगेन करता हूँ, एक बार और करता हूँ। जैसे एक बार और करेंगे तो m तो ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा भाई, m तो, है ना। तो अंश अपॉन हर लगा देंगे। क्या लगा देंगे इसमें? अंश अपॉन हर। देखो एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने अंश अपॉन हर का, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि अंश अपॉन हर का फॉर्मूला क्या होता था। डिफ्रेंसिएशन करते थे तो हर को छोड़ते थे, अंश का क्या करते थे? डिफ्रेंसिएशन करते थे, माइनस अंश को छोड़ते थे और हर का क्या करते थे? डिफ्रेंसिएशन करते थे बटे हर का स्क्वायर। ये करते थे, बटे हर का स्क्वायर करते थे, है ना। ये एक फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे क्या होते हैं, तो वो अंश को कहते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो
डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमिनेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का, फिर देखो डिनोमिनेटर को रख के न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, और फिर देखो न्यूमिनेटर को छोड़ेंगे फिर डिनोमिनेटर कर देंगे। इसी प्रकार से अब यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या कहते हैं, अंश अपॉन हर। तो ये मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ ये वाले क्वेश्चन को, है ना। तो देखो हर को रख के, हर को छोड़ा, हर को रख के, है ना। डिफ्रेंसिएशन किसका करना है दोस्तों, तो मैंने इसको कर दिया रफ। देखो दोबारा करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो डिफ्रेंसिएशन m तो ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों। अब देखो डिनोमिनेटर को मैं छोड़ूंगा, यानी कि हर को छोड़ूंगा, है ना। और डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, अंश का। तो देखो कॉस का क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस का करना है हमें, कॉस m साइन इनवर्स x, है ना। इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंश को छोड़ेंगे, यानी कि कॉस m साइन इनवर्स x, और d अपॉन डी एक्स का है का डिनोमिनेटर का, यानी कि 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x स्क्वायर, और बटे में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। ये y2 आएगा, m ऐसी रहेगा। जैसे ही m ऐसी रहेगा तो देखो ये 1 - x स्क्वायर ऐसी रहा। अब d अपॉन डी एक्स इसका करना था, कॉस का करना था। तो कॉस का क्या होता है, तो दोस्तों होता है माइनस का साइन, साइन m साइन इनवर्स x, और m साइन इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो m अपॉन साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/x स्क्वायर आ गया। अब देखो कॉस, कॉस ये ऐसे ही रहेगा, कॉस m साइन इनवर्स x ऐसी रहा। इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगी, मैंने पहले ही बता रखा है, और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी और फिर मैं इस 2 का करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, है ना। और बटे में देखो माइनस का 2x हो गया, और बटे में क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, ये ब्रैकेट मैंने लगा लिया है, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल कर दी, इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल कर दिए, और x स्क्वायर को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू y2, है ना। और ये m ऐसे ही आ गया, और हमारे पास क्या बचा माइनस का m साइन इनवर्स x, है ना। और देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आ गया कॉस और m साइन इनवर्स x, और इनटू में एक x ये वाला बचा, और बटे में क्या आ गया 1 - x स्क्वायर आ गया रूट में, है ना। तो देखो 1 - x स्क्वायर इंटू y2, और m इंटू m कितना हो गया, m स्क्वायर हो गया, ये साइन, और m साइन इनवर्स x आ गया, और प्लस, अब देखो ये m अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ ये आ जाएगा mx, और कॉस m साइन इनवर्स x, और बटे में 1 - x स्क्वायर ये बचेगा, है ना। तो देखो x m, देखो m अभी y1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, तो आई थी m, देखो m y1 की वैल्यू कितनी थी, m कॉस m साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x स्क्वायर, है ना, थी नहीं थी। तो हम क्या कर लेंगे, देखो 1 - x स्क्वायर एज इट इज उतार लिया, ये y2 आ गया, माइनस का m स्क्वायर आ गया, और साइन देखो y2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो y2 की वैल्यू नहीं है ना ये, और हमें प्रूव करके क्या लाना है, ये ला रहा है ना, प्रूव करके क्या लाना है ये, तो y2 की वैल्यू आई है, ये क्या आई है हमारी y2 की वैल्यू आई थी दोस्तों, ये आई है y2 की वैल्यू। तो देखो y2 लाना है हमें, और m y लाना है ना। तो देखो साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x किसकी इक्वल है, y के इक्वल, आप कहेंगे यहाँ लिख लेंगे y प्लस, अब देखो x में एज इट इज लिख लूँगा m कॉस इनवर्स x, तो देखो m कॉस इनवर्स x m साइन इनवर्स x अपॉन 1/x स्क्वायर रूट में, ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये है y2 की वैल्यू, कितनी की वैल्यू है, y1 की वैल्यू, ये कितनी है y1 की वैल्यू। अब देखो 1 - x स्क्वायर, और ये y2 ऐसे एज इट इज आ जाएगा, और ये जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, और ये काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ये वाली वैल्यू, और बराबर लिख देंगे 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, ये वाली वैल्यू क्या लानी थी, प्रूव करके लानी थी, ये हमने कर दिया प्रूव। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।